नमस्कार दोस्तों, मिशन मोक्ष चैनल में मैं डॉक्टर नीलेश सोनोने आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। टॉपिक ये है कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे, मोस्टली अभी मैं बात करूंगा हिंदू लोगों के बारे में, क्योंकि हिंदू लोग जो समाज है, हमें पता है हमारे बहुत सारे देवी देवताएं हैं और पंथ है, संप्रदाय है। लेकिन उसमें अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो ऐसे भगवान हैं जिनके अंडर हिंदू समाज ज्यादातर बटा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझेगा। अ, उसमें देखो, एक एक तो जो लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं या एक संप्रदाय के एक जो मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान शिव शंकर या भगवान महादेव सबसे बड़े हैं, तो वो उनको फॉलो करने वाले हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो श्री कृष्णा को फॉलो करने वाले। ये दोनों मेनली जो भी कोई लोग है तो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। अभी देखो, वैसे तो हमारे तीन भगवान हैं हिंदू समाज के मान्यता के अनुसार, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन उसमें ब्रह्मा जी का तो कोई पूजा करता नहीं है और उनका कोई फॉलोअर भी नहीं है। उनका तो मतलब पत्ता वैसे कट है। ये रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि फॉलोअर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो वो तो आपको स्टोरी पता होगी कि ब्रह्मदेव जो थे, सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई और मर्द को, औरत को, सबको उन्होंने बनाया। तो जब औरत वो बना रहे थे तो उन्होंने एक औरत को बनाया, एक महिला को बनाया कि जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी आकर्षक थी कि ब्रह्मा जी खुद उसके अ, मोह के वश में हो गए। ठीक है। तो और वो मतलब वो भूल गए कि मैं एक तरीके से उसका पिता हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको निर्माण किया तो वो उसके पिता हो गए ना। लेकिन वो ये भूल गए, वो मोह माया के कारण। तो तभी से फिर उनको श्राप दिया कि आपकी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, कोई आपको ऐसा आपका कहीं मंदिर नहीं होगा। तो देख लो कि मुझे तो नहीं लगता और मैंने आज तक कहीं देखा नहीं कि पूरे भारत में कहीं ब्रह्मदेव का मंदिर हो। कहीं पे अपवाद हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज को होते हैं, कहीं पे हो भी सकता है। लेकिन ऐसा डायरेक्टली कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करता या कोई ब्रह्मदेव का स्तोत्र नहीं है। ठीक है। वैसे महादेव का देखो तो महादेव के ऊपर बहुत सारे स्तोत्र श्लोक हैं। श्री कृष्ण का देखो तो भगवत गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू धर्म का। ठीक है। तो मेनली टॉपिक ये है कि दोनों, जो हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज के लिए बोल रहे थे कि कैटेगरीज बोल रहे थे। अभी ये हमारे वाले कैटेगरीज नहीं, जैसे जाति भेद लोग करते वो वाले कैटेगरीज नहीं। ये अध्यात्म की या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स के, जो आस्तिक लोग हैं, वो आस्तिक लोगों की ये दो कैटेगरीज है। कि एक जो कैटेगरी है वो मानते हैं भगवान शिव को, वो बोलते हैं कि भगवान महादेव ही सबसे ऊपर है, आदि अनंत सब भगवान शंकर महादेव है। और वही दूसरे कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही, मतलब वो अनादि अनंत है, सब उनकी मर्जी से चलता है, सब जो कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अभी देखो उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है ना, क्योंकि है तो दोनों कैटेगरी के लोग हिंदू धर्म के फॉलो, लेकिन कोई कहता है भगवान शिव शंकर बड़े, कोई कहता है श्री कृष्ण बड़े। अब इसमें और एक चीज आ जाती है कि एक मेरा मैं पक्ष भी रखूंगा। मेरा पक्ष कहने के बजाय ये हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकली कौन ज्यादा ऊपर नीचे है ना, भगवान शंकर या भगवान श्री कृष्ण। तो हम दोनों के थोड़ा कंपटीशन लगाएंगे, थोड़ा रेस लगाएंगे। तो आप इसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए। अंत में आपको पता चलेगा कि मैं ना तो इनके पक्ष में हूँ ना उनके पक्ष में हूँ। मैं आपको एक अलग दिशा दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि ये सब भेद, ये सब जो वर्गीकरण है वो ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। मतलब अ, ऊपरी तौर पे आप चाहे जिसकी पूजा करते हो वो करते रहो ना, आपको किसी को कुछ बंद करने की जरूरत है या छोड़ने की जरूरत है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि असल में
चीज क्या है, असल क्या है, और हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो भगवान क्योंकि देखो ये मेरा अनुभव है, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, क्योंकि हम लोग कई बाजार में जाते हैं, कहीं हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बातें करते हैं, सब्जी लेने गए वहाँ पे कुछ लोग बातें करते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं आप किसी मंदिर में चले जाओ तो लोग बातें करते हैं। और वो अगर कोई शिव शंकर को मानने वाला होगा तो वो बोलेगा कि भगवान शिव शंकर सबसे ऊपर वही है, क्योंकि वो तो देवों का देव है, महादेव है। तो महादेव तो सबसे ऊपर हो गए, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण तो फिर उनके नीचे हो गए, एक एक तरीके से, है ना, कंपेयर। वो डायरेक्टली कोई नहीं ऐसा बोलता कि हम हमारे महादेव सबसे बड़े हैं, श्री कृष्ण 2 नंबर है, या श्री कृष्ण मानने वाले भी नहीं बोलते कि श्री कृष्ण 1 नंबर है, महादेव 2 नंबर। लेकिन इनडायरेक्टली उनका यही बताने का संदेश रहता है, इनडायरेक्टली जो उनका इशारा जो रहता है वो इसी तरफ रहता है कि बस एक महादेव। तो गर्भित अर्थ क्या रहता है उसका, सेकंड लाइन जो वो मन में बोलते हैं कि श्री कृष्ण वगैरह सब बाद में, सिर्फ महादेव। क्योंकि देखो अभी वो रिंगटोन वगैरह भी आ रहे हैं ना, शिव शंकर के गाने की, वो बहुत से लोगों ने वो रख ली, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भगवान शिव शंकर के फॉलोअर्स कितने हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के मानने वाले भी आपको पहचानने में आ जाएंगे, उनके भी रिंगटोन्स बने हुए हैं, उनके भी वो स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं, घर में फोटो मिल जाएंगे। जो शंकर वाले हैं उनके घर में शंकर की तस्वीरें मिल जाएंगी, है ना। मोबाइल पे उनका ये स्क्रीन सेवर भी शिव शंकर का होगा, या गाड़ी में जो स्टैचू लगे थे छोटे छोटे शिव शंकर भगवान के, जो अर्ध अर्ध पुतला जो बोलते हैं ना, हाफ, उस टाइप का वो भी स्टैचूज मिलते हैं। और उसमें अपने गणपति भी है, गणेश भगवान, तो वो उनको मानने वाले भी फॉलोअर्स है। लेकिन ज्यादा कंपटीशन ये दोनों में है, तो इसीलिए मैं उनको पकड़ रहा हूँ। अभी शिव शंकर के तो ये पुत्र हुए गणेश जी, उनको भी मानने वाले। अभी एक और जितना हम इसमें फाटे फोड़ेंगे ना, वो उतने शाखाएं होती जाएंगी। फिर बजरंग बली को मानने वाले भी हैं कि बजरंग बली हनुमान, बस वही वही सर्वे सर्वा है। फिर श्री राम को मानने वाले होंगे कि नहीं, तो कोई रास्ते में भी मिलेंगे तो वो बोलेंगे जय श्री राम। तो है ना, वो आप उनको पूछ के उनको पूछना कभी कि जय श्री राम के बजाय कभी जय श्री कृष्ण भी बोल दो, क्या होता है, नहीं बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम ही बोलेंगे। या बजरंग बली वाले हैं, जय हनुमान, जय बजरंग बली, तो फिर वो वही बोलेंगे। तो ये सब लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपके भी मन में आता होगा कि क्या है मतलब। हम कहते हैं हिंदू धर्म एक है, भगवान सबके एक है, अंत में एक ही भगवान के सब रूप है, लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों, ऐसा कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण क्यों। ठीक है, तो उसमें जैसा मैंने कहा हम फोकस करेंगे ये दो दो गॉड्स जो है सुपर पावरफुल, या मतलब ज्यादा पॉपुलर, श्री कृष्ण और शिव शंकर भगवान। ये जो हमने देखा बजरंग बली हनुमान, ये तो फिर किसके भक्त थे, श्री राम के। श्री राम किसके अवतार थे, श्री विष्णु के। या श्री कृष्ण भी श्री विष्णु के ही अवतार थे, तो वो एक ही कैटेगरी में आ गए, मतलब वो वो उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगे बजरंग बली। ठीक है, तो वो उनको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। भगवान श्री राम भी इनके ही ये हो गए अवतार, श्री कृष्ण के या विष्णु के, तो वो भी हम थोड़ा साइड में रख देते। तो मेनली एक हम पकड़ते हैं कि श्री विष्णु। लेकिन श्री विष्णु ऐसे जनरली कोई बोलता नहीं है ना, कि जय श्री विष्णु। बोलते क्या है, जय श्री कृष्ण। तो श्री विष्णु का कौन सा अवतार ज्यादा फेमस हुआ, श्री कृष्ण का। और जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार भी हुआ, महाभारत, है ना, जो जीवन तत्व ज्ञान, तो उस वजह से एक थोड़ा श्री विष्णु से भी ऊपर थोड़ा ये अवतार बड़ा हो गया श्री कृष्ण का, इसीलिए लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण। और महादेव का तो महादेव खुद है। वैसे देखा जाए तो महादेव का ही अंश ये बजरंगबली हनुमान थे। तो ये सब डॉट्स में कनेक्ट भी कर दूंगा अंत में जाके। ठीक है, तो अभी मेनली ये दो पे हम फोकस करते हैं।
कि श्री कृष्ण और महादेव भगवान। तो आपको बहुत सारे स्तोत्र श्लोक मिल जाएंगे श्री महादेव भगवान के बारे में। जैसे वो है ना कि मैं आत्मा हूँ, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, है ना, वो वाला जो श्लोक है, शिवोहम शिवोहम। तो वो मतलब उसमें क्या आता है कि शिवोहम मतलब हर कोई जो आदमी बोलेगा उसमें यही बताया गया है कि न च घ्राण नेत्र, तो मैं घ्राण नहीं हूँ मतलब नाक भी नहीं हो, नेत्र भी नहीं हो, श्रोत्र भी नहीं हो, जिह्वा भी नहीं हो, है ना। मैं वो बहुत लंबा श्लोक है, मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो ये मैं सब ये कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ शिवोहम, तो मैं शिव हूँ। तो सुन के दूसरे पक्ष के लोगों को ऐसा लगता है कि अरे शिव का थोड़ा प्रस्त पलड़ा भारी हो गया, ठीक है, कृष्ण का थोड़ा कमजोर हो गया, ऐसा लगता है। डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि ये हमारे ऊपर है, तुम्हारे थोड़े नीचे, या हमारे सबसे, क्योंकि तुम देख के बोल के देखो ऐसे लोगों को जो ये है ना कि भगवान महादेव का स्टैचू लगाते हैं या रिंगटोन वगैरह, तो उनको एक बार बोल के देखो कि भाई तुम महादेव महादेव तो दिन में 100 बार बोलते हो, जरा 2-5 बार जय श्री कृष्ण बोल के देखो तो वो उनका रिएक्शन क्या होगा देख। तो उसमें पता चल जाता है कि वो मतलब भक्ति के लेवल उनके किस लेवल तक की है, भक्ति के लेवल पता चल जाते हैं। और जो आत्मज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी है, जो विद्वान पुरुष है, वो जानते हैं कि ये सब भ्रम है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये भ्रम होगा या है, ठीक है। तो अभी जो श्री कृष्ण वाले हैं वो क्या बोलेंगे, जैसे अभी ये श्लोक में हमने देखा कि ये बाकी सब कुछ नहीं है, शिवोहम, सिर्फ शिव शंकर ही है। तो उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे शिव शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ है वहाँ है, श्री कृष्ण का क्या है। तो ढूंढने जाओ तो श्री कृष्ण के भी बहुत सारे मंदिर है, उनके भी है ना, बहुत सी जगह पे वो प्रसिद्ध है, खाटू श्याम मंदिर, और कहीं कहीं द्वारका, है ना, फिर वो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। तो ढूंढो तो उनके भी बहुत सारे। तो मतलब इंडिया लेवल पे देखे तो दोनों मेरे मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से दोनों बराबर है। लेकिन इंटरनेशनली ज्यादा कौन गया है मैं बोला ना, थोड़ा दोनों गॉड के बीच में, या गॉड के जो फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ा रस्सी खींच करवाएंगे या रेस में लगाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य अच्छा ही है और अंत में हमें सत्य तक पहुंचना है। लेकिन सत्य तक कैसे पहुंचते थे, पुराने जमाने में भी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो एक वाद संभाष परिभाषा लेते थे, वाद वाद संवाद उनका होता था। किसी पर्वत के नीचे किसी एक दिन इकट्ठा के बैठते थे, फिर वो एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे। जैसे कोई बोलेगा भगवान महादेव सबसे बड़ा है, कोई बोलेगा भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा है, गीता में लिखा है ना। तो फिर वो ये अपना तर्क बताएंगे कि उनके इधर ऐसे ज्योतिर्लिंग है, ये बोलेंगे इनका इधर इधर वो है। तो अल्टीमेटली जाके, और कुछ लोग अंपायर की भूमिका में रहते थे, डिसीजन पंच रहते थे या डिसीजन मेकर। तो वो सब जैसे अभी कोर्ट में होता है ना कि एक वकील अपनी साइड रखता है, फिर दूसरा प्रतिपक्ष का वकील अपनी साइड रखता है, और एक को जो जज रहता है, जज के नीचे एक आदमी बैठा रहता है, आपने देखा होगा, वो सब लिखता रहता है या नोट डाउन करता है या टाइप करता है। तो बुलेट पॉइंट्स दोनों साइड के कवर अप होते हैं और न्यायाधीश देखते रहता है, ठीक है, सब दोनों का सुन के वो जज करते रहते हैं। तो आज मैं या आप जो देख रहे हैं, हम जज की भूमिका में, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ, इधर वादी भी मैं हूँ और प्रतिवादी दोनों में हूँ, वादी प्रतिवादी मतलब ये साइड का वकील वो साइड का वकील दोनों में हूँ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ऑन कैमरा ये दोनों पक्ष के लोगों के बोलेंगे तो इधर ही तोड़फोड़ मच जाएगी, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है कि वाद संभाष जो परिभाषा है उसके द्वारा हमें जाना है अंतिम सत्य तक। तो शिव शंकर श्री कृष्ण इंडिया लेवल हमने देखा, फॉलोअर्स दोनों को मानने वाले हर जगह मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के तो आपको गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में बहुत सारे मिल जाएंगे,
मेनली, क्योंकि वो ना द्वारका वो उसी साइड से बिलोंग करते, तो वहाँ फॉलोअर्स ज़्यादा है। इवन मथुरा वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे। साउथ में भी है श्री कृष्ण का मंदिर, नॉर्थ में भी मिल जाएंगे, दिल्ली साइड। भगवान महादेव के तो सब जगह, मेनली उनका रीजन कहाँ का, उनका नॉर्थ का है, क्योंकि हिमालय पर्वत, तो वहाँ पे ज्यादा प्रस्थ या प्रभाव शिव शंकर का है। फिर उज्जैन वगैरह जगह पे भी उनके अच्छे मंदिर है। फिर अभी ये जो काशी विश्वेश्वर है, तो मिडल इंडिया में भी है और साउथ में भी भगवान शिव शंकर का हर जगह है। और रामेश्वरम वगैरह जो मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो हर जगह पे शिवलिंग वगैरह, और जो 12 ज्योतिर्लिंग तो हर जगह फैले हुए हैं। तो एक बॉटम लाइन में अगर हम पकड़े, जहाँ तक मेरा मेरा अभ्यास है या जहाँ तक मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ, 1-2 मिनट जस्ट। तो इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो ये दोनों सम समान है, एक ही लेवल पे। लेकिन इंटरनेशनली कौन ज्यादा गया है, तो इंटरनेशनली गए हैं श्री कृष्णा ज्यादा। आप देख लो, और उनका किस मतलब अभी इसमें लोगों ने भक्ति को कॉरपोरेट भी बना दिया है। एक क्या कंपनी बना दिया, कॉरपोरेट कंपनी रहती है ना, कंपनी का मोटो क्या रहता है, एक्सपांड करना। कौन ज्यादा विस्तार करेगा, कौन ज्यादा एक्सपांड करेगा, वो ज्यादा बड़ा। तो श्री कृष्ण को मानने वाले कुछ जो है संस्थाएं वगैरह, तो उन्होंने पूरे विश्व में फैल के उनके मंदिर ज्यादा बनवा दिए हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। उतने भगवान महादेव के नहीं मिलेंगे, सॉरी। तो अब ये जो हम देखते हैं ना कि राधा कृष्ण के मंदिर, या उसको क्या कहते हैं, इस्कॉन इस्कॉन टेम्पल, तो ये एक बड़ा फेमस ब्रांड बन गया है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण एक बड़े ब्रांड है। विष्णु भगवान के कई अवतारों में से सबसे टॉप पे जो अवतार आएगा वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को भी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो वो जो मैंने बोला इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन मंदिर, इनके ब्रांचेस ज्यादा हुए। तो लाइक कॉर्पोरेट कंपनी, उनके ब्रांचेस ज्यादा है, हर जगह पे फैले हुए। और आप चाहे रशिया में देख लो, आपको भगवान श्री कृष्ण के भक्त मिल जाएंगे, है ना। रशियन लड़कियां, औरतें, इवन लड़के भी सब, तो वहाँ पे फैला हुआ है। इवन यूएस अमेरिका में भी इस्कॉन टेम्पल सब जगह है। वहाँ पे दान धर्म भी ज्यादा होता है, वो फ्री में खाना वगैरह सब कुछ। उतना भगवान महादेव का मेरी नजर में नहीं आया है। कुछ आपके कमेंट्स हो या आपका भी कुछ तर्क हो, कुछ आप भी वकील की तरफ से बाजू रखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, और बहुत तो मैं पूरी दुनिया नहीं घुमा हूँ, लेकिन एक 4-5 कंट्रीज में मैं जाके आ चुका हूँ, है ना। साउथ कोरिया, और फिर अपना ये शिकागो यूएसए का, फिर थाईलैंड, जर्मनी वगैरह। तो मैं जहाँ तक जितना आउटसाइड गया हूँ, तो जब आउटसाइड जाते हैं तो हम अपना अस्तित्व खोजते हैं कि इंडियन का क्या क्या किधर फुटप्रिंट्स मिलते हैं हमको। तो कल्चर के ज्यादा फुटप्रिंट्स आप देखोगे, या बातचीत भी होगी, या फॉरेनर्स भी ज्यादा ये करेंगे, तो वो श्री कृष्णा को ज्यादा ये मतलब ज्यादा उससे हम क्या बोल सकते हैं, ज्यादा टच में है या ज्यादा पहचानते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला, पहले तो मैंने ये तीन देव त्रिदेव का बताया, उसके बारे में इंडिया लेवल पे मैंने बोला दोनों सेम है। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा श्री कृष्णा का जो है वो आगे ब्रांड ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें भगवान महादेव के कोई देखने वाले होंगे, है ना। उसमें कैसे, उसमें भी दो टाइप के लोग रहते हैं। कोई सच्चे भक्त रहते तो वो सच्चे भावना से देखेंगे, कोई कॉर्पोरेट दिमाग वाले लोग रहते तो वो सोचेंगे अरे हाँ ये कंपैरिजन ठीक है, तो हमें भी उतना, हमारा ब्रांड उतना बड़ा करना चाहिए, हमें भी टेम्पल्स बढ़ाने चाहिए, है ना। अभी साउथ में वो बहुत बड़ा ये स्टैचू बनाया है शिव शंकर का। तो ऐसा वो उनका भी एक एक मिशन है। लेकिन अ, अभी क्या है कि ये कॉर्पोरेट कंपनीज जैसा हो गया है, और उसमें भी ये अलग अलग ब्रांड बना रहे हैं अपना।
क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया, साउथ में स्टैचू बनाया हाफ स्टैचू वाला वो, तो उनको वो शिव शंकर भगवान डायरेक्टली नहीं बोलते, वो बोलते आदि योगी। तो शंकर से भी उसको थोड़ा हटा के अलग ब्रांड बना दिया, आदि योगी, है ना। तो वो आदि योगी के नाम पे चल रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है दुनिया में। वही श्री कृष्ण के इसमें भी क्या है कि जैसे अभी महाराष्ट्र रीजन में, आई थिंक गुजरात राजस्थान ये साइड में भी स्वाध्याय परिवार चलता है। परम पूज्य जो पांडुरंग शास्त्री अठवले जी है, तो उन्होंने स्वाध्याय की स्थापना की और जो ये सब बढ़ाया। और हमारे घर में भी स्वाध्याय परिवार का केंद्र चलता था, और वहीं से बचपन से मुझे तो मैं आपको वो भी डिस्क्लोज करूंगा कि मैं दोनों में से किसको ज्यादा फॉलो करता हूँ और क्यों करना चाहिए, और अगर आप जिसको कर रहे हो वो क्यों कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ऐसा है नहीं कि बड़ा छोटा लेकिन जो बचपन से एक कनेक्ट हुआ, तो उससे मैं जो भगवान विष्णु है या भगवान श्री कृष्ण है उनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। लेकिन उसमें भी अभी होता क्या है या हो क्या रहा है कि जो स्वाध्याय परिवार ने भी श्री कृष्ण को ब्रांड नहीं बना, क्योंकि श्री कृष्ण को ब्रांड बना था तो वो तो ऑलरेडी ब्रांड है, वो तो गुजरात राजस्थान वहाँ के लोग तो उठते बैठते जय श्री कृष्ण करते। तो कुछ अलग बनाना चाहिए ना, अपनी अलग कंपनी बनानी चाहिए। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने कंपनी के पर्पज से बनाया या कुछ ब्रांड बनाना चाहते थे या उसके पीछे उनका कुछ मोटो था। हो सकता है कि उनको उनको वो रूप ज्यादा विशाल लगा हो, ज्यादा समर्पक लगा हो कि, तो उन्होंने कौन सा रूप पकड़ा है श्री कृष्ण का कि योगेश्वर भगवान। अभी स्वाध्याय परिवार के जो लोग हैं उनको पता होगा योगेश्वर भगवान क्या है बेसिकली वो श्री कृष्ण ही, मूर्ति श्री कृष्ण की है, लेकिन वो उसको श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, उसको योगेश्वर भगवान बोलेंगे। अभी हम जैसे सामान्य लोग बोलेंगे, अभी मुझे तो पता है, लेकिन सामान्य लोग बोलेंगे कि भाई फिर डिफरेंस क्या है, श्री कृष्ण है उसी उन्हीं की मूर्ति, उनको योगेश्वर बोल रहे तो एक ही हुआ ना। तो जय योगेश्वर, हाँ उनका नारा अलग है, उनका नारा क्या है, जय योगेश्वर। जैसे हम बोला ना, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि श्री राम के जो फॉलोअर्स है आते जाते जय श्री राम जय श्री राम, है ना। जो महादेव के वो जय महादेव या जय महाकाल। हर एक का हर एक का अपना अपना एक लोगो है। वो बोलते हैं ना तकिया कलाम, तकिया कलाम ये शायद वो उर्दू वर्ड है। तो हर एक का एक तकिया कलाम है ये। तो ये स्वाध्याय परिवार वालों का क्या नारा है कि जय योगेश्वर, तो वो जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर वो उधर से मैच हो जाते हैं ना श्री कृष्ण वालों से। और जय महादेव तो दूर की बात है, वो तो मानेंगे नहीं, है ना। अभी हो क्या जाता है इसमें, पिसता कौन है, आम आदमी पिस जाता है। और देखो मतलब कितने हंसी की भी बात है और कितनी दुविधा की भी बात है कि जो एक आम हिंदू परिवार है जो आस्तिक परिवार है बेसिकली, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी का ब्रांड बड़ा है, कौन सा भगवान बड़ा है छोटा है क्या है, उनको कुछ लेना नहीं। उनको अपना अपना काम करना है और बस थोड़ा जो टाइम मिले भगवान का थोड़ा नाम स्मरण करना है। लेकिन नाम स्मरण में भी तो वो आते हैं ना कि इसका नाम ले या उसका ले, वो हो जाता है। लेकिन जो सामान्य आदमी है, सामान्य हिंदू परिवार है, वो क्या करते हैं, देखो श्री कृष्ण के जन्माष्टमी आएगी तो श्री कृष्ण के गीत गाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे। फिर रामनवमी आएंगे तो राम के ये करेंगे, गुणगान करेंगे। फिर महाशिवरात्रि आएंगे तो महाशिवरात्रि भी मनाएंगे, है ना। तो हर चीज वो मनाते हैं। अभी अगर एक कॉरपोरेट कंपनी के तौर पे अगर कोई ये किसी ने देवों का विभाजन किया है या ब्रांड अलग अलग किसी ने चुन लिए है, उसके पीछे हो सकता है किसी का कुछ मोटो हो, पता नहीं, जस्ट मैं एक बता रहा हूँ। तो अगर ये कि कोई ऐसा ये कंट्रोल करने वाले है, कोई मास्टरमाइंड है, उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। वो बोलते कि अगर हिंदू समाज तो बहुत बड़ा फैला हुआ है इंडिया में, तो हम देखते हैं मेजोरिटी है, तो इस मेजोरिटी को कैसे अपनी तरफ ज्यादा खींचा जाए, कैसे भगवान महादेव की तरफ ज्यादा खींचा जाए।
तो दूसरे वाले ब्रांड सोचते कि कैसे श्री कृष्ण की तरफ जाना खींचा जाए, और जो कुछ बीच में बच जाते फिर श्री राम वाले अलग हो जाते हैं, बजरंगबली वाले अलग हो जाते हैं, और फिर देवी माता वाले कुछ वो अलग हो जाते हैं। तो मतलब पूछो मत। तो इसका सबका अंत में क्या है वो रहस्य भी हम उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनली क्या है, नेशनली क्या है। अभी हम एक बहुत बड़े दूसरे मुद्दे के ऊपर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, और वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा कि ना तो भगवान विष्णु अलग है, ना महादेव अलग है, ना ब्रह्मा जी अलग है। अभी ये सब सब में तो मुझे ब्रह्मा जी की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उनका तो कोई फॉलोअर है नहीं, ना उनको कोई मानता है ना कोई पूछता है। हालांकि मानना चाहिए, हालांकि मानना चाहिए। क्यों? वो भी मैं अपना पक्ष क्लियर करूंगा। पक्ष यानी ये मेरा कुछ ऐसा डिसीजन हार्ड फास्ट नहीं है, मैं अपने विचार रखूंगा। आप सहमत हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए, आपका कुछ अलग मत है तो वो भी दीजिए। अपने को क्या, अपने को चर्चा करने की, वाद संभाषण परिषद वो लेने की अपने को, है ना। तो हम बैठ के सिर्फ एक थोड़ा विचार मंथन करेंगे कि हम ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके कहाँ जा रहे हैं। इकट्ठा होने की बात करते हैं, सब इकट्ठा आ जाओ, हिंदू एकत्रित हो जाओ, कैसे होंगे भाई? इतनी शाखाएं तो खुद बना रखी है। एक भगवान के अंडर भी उसके भी कितने अवतार है, तो अवतारों को मानने वाले भी अलग अलग हैं, तो कैसे होंगे? तो इन्हीं सबको एकत्रित लाने के लिए ये वीडियो है। किसी को कम ऊपर नीचे दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो देखो, कहीं पे भी आप देखो, ब्रह्मांड में भी देखो, तीन शक्तियां हमेशा रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर तीन गुण त्रिगुण जो बता गए, सत्व रज तमो, वो भी तीन है। शरीर की बात कर लो आप, ये पंचभौतिक शरीर, तो उसमें दोष भी तीन है, त्रिदोष बोला जाता है उसको, है ना, वात पित्त कफ। भगवान शिव शंकर को जो मानने वाले हर हर महादेव करते हैं, तो भाई भगवान महादेव के त्रिशूल में भी तीन ये नोक होती है ना। तीन क्यों होती है? क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिल के अंत में जाके त्रिशूल कहाँ क्या बनता है, इकट्ठा आता है। एक सीधी दंडी आती है जो पावरफुल रहती है, उसमें एक्चुअल पावर आती है, उसको पकड़ के वो त्रिशूल चलाते हैं। ठीक है, तो समझो इस बात को। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही अंत में जाके एक ही शक्ति में एकत्रित होते हैं, जिसे कहते हैं आदि शक्ति, और जिसको मैं ज्यादा मानता हूं। ठीक है, लेकिन आदि शक्ति को मानने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को तो वो श्राप के कारण कोई पूछता नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है, सॉरी, एग्जाम्पल से बताऊंगा कि क्या वास्तव है। अभी देखो, एक फॉर इंस्टेंस के लिए थोड़ी देर के लिए आप मुझे समझ लो कि मैं एक व्यक्ति हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं हूँ ही। ठीक है, देख लो। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, और मैं एक व्यक्ति होने के साथ साथ एट अ टाइम मैं किसी का पति भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, है ना, किसी का दामाद भी हूँ, किसी का, है ना, भतीजा भी हूँ। हर कोई रोल है, हर कोई रोल में एट अ टाइम निभा रहा हूँ, मतलब मैं सबके लिए सब कुछ हूँ, एक ही समय पे हूँ। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अभी मैं तो एक ही हूँ सबके लिए, मतलब सबका मैं रोल अलग अलग निभाऊंगा, सबके लिए अलग अलग, वो मुझे वो दृष्टि से देखेंगे। पत्नी पति के रूप में देखेगी, जो बच्चे हैं वो पिता के रूप में देखेंगे, मेरी माँ मेरे पिताजी मुझे बेटे के रूप में देखेंगे, है कि नहीं। वो उनका देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन मुझे पता है कि ये तो मतलब देह के रोल है। अंत में आत्मा तो मैं एक ही हूँ, और एक ही आत्मा सबको सबके जो है कार्य पूरी कर रही है। तो ऐसा समझ लो, पहले हम थोड़ा बेसिक ये देख लेते कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा ये सृष्टि निर्माण की, उन्होंने सृजन करता है,
सब सृष्टि उन्होंने बनाई, तो वो महान है ही भाई, उनको भी पूजना चाहिए। वो श्राप है वो ठीक है, वो छोड़ दो, मंदिर नहीं है कहीं ऐसा फॉर्मली या कोई जैसे महाशिवरात्रि धूम धड़ाके से मनाई जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो भाई ब्रह्मा जी ने क्या क्या बिगड़ा है आपका, है ना। जिस सृष्टि पे आप रह रहे हो, जिस सृष्टि को विष्णु जी चला रहे, और जिस सृष्टि का नाश हर कलयुग के बाद में महेश जी करते हैं या भगवान शिव शंकर करते हैं, वो बनाई किसने, वो तो बनाई ब्रह्मदेव जी ने, उन पे इतना अन्याय क्यों। ठीक है, ये जो स्टोरी है जो उनको शाप लगा, उसके पीछे भी एक लॉजिक वही है कि एक वो हमें सीख देना चाहते हैं, खास करके हिंदू धर्म के लोगों को, कि आप रिश्तों में पवित्रता रखें, रिश्तों का आदर करें, अपने जो बेटियां है, इवन जो बहू है ना, क्लोज रिलेटिव है, तो उनके प्रति अपनी नज़र साफ रखें। इसके लिए वो एक कथा है, उससे हमें सीख देने के लिए है। ठीक है, 1-2 मिनट पानी पी लेते क्योंकि विषय लंबा है, लेकिन अंत तक पहुंचना है हमें। और बहुत सारा चिंतन मनन करने के बाद में मुझे ये इतनी तीव्र इच्छा हुई अंदर से कि तुरंत वीडियो बनाओ, तो मैं सब काम छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। एक जस्ट 2 मिनट पानी ले लेता। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपका भी मत परिवर्तन हो जाएगा कि सच में ब्रह्मा जी को थोड़ी ज्यादा ही बड़ी शिक्षा मिल गई, है ना। क्योंकि देखो हमारा, हमें पता है हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है ना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और अगर उन्होंने इतनी अच्छी कोई स्त्री बनाई जो सर्वगुण संपन्न थी, तो सामने आने के बाद में थोड़ा तो मतलब उनका भी 19-20 थोड़ा माइंड हो गया होगा, है कि नहीं। तो मतलब थोड़ा मन तो कलुषित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत आगे कुछ बड़ा कुछ कांड किया या कुछ दुष्कर्म किया, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा माइंड में उनके ये आ गया तो उसकी वजह से उनको श्राप लग गया। लेकिन जितना उनका दुष्कर्म है उसके अनुपात में, उसके कंपैरिजन में जो उनको शिक्षा मिल रही है, शिक्षा मतलब पनिशमेंट जो मिल रही है, या इतने सालों से, पृथ्वी कितने करोड़ों सालों से बनी हुई है और आज तक मतलब उनकी कोई पूजा नहीं करता, तो ये जरा ज्यादा ही पनिशमेंट हो गई ना। किसी ने छोटी मोटी चोरी की तो उसको 1-2 दिन लॉकअप में डालेंगे, कुछ बड़ा कुछ किया तो 1 आध 2 महीना। लेकिन किसी को छोटी सी चोरी की 10 रुपए की और उसको डाल दिया जेल में, पूरे मतलब उम्र कैद की सजा सुना दी या फांसी दे दी, तो कैसा है मतलब। ये मेरा मेरा एक विचार है जस्ट, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है कि आप तुरंत वो चालू करो, ठीक है। लेकिन ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब तक आप ये दोनों को ही पकड़ के चलोगे और ब्रह्मा जी को निग्लेक्ट करोगे ना, तो बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि दो पे कुछ नहीं हो सकता, सब जगह तीन है, सत्व रज तम तीन है, वात पित्त कफ तीन है ना। हर जगह ये तीन का कॉम्बिनेशन है और ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मा जी सृजन करता जिन्होंने सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाने वाले को ही आप अगर ना पूछोगे तो कैसा है भाई, है ना। इसका भी मैं एक सटीक उदाहरण आपको दूंगा। पहले ये बता देता हूँ रोल किसका क्या। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की, फिर निर्माण करने के बाद उनका रोल खत्म हो गया। फिर वो सृष्टि को चलाना है, मेंटेन करना है। तो वो चलाने के प्रोसेस भी बहुत लंबी सालों की है, जो इतने 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वगैरह, तो इतना लंबा सब ये चलेगा, ये प्रपंच सब चलाना, मेंटेनेंस, तो वो आता ही जिम्मेदारी भगवान विष्णु की। तो वो भी इम्पोर्टेंट हो गए। और तीसरे जो रहे भगवान महादेव, जो ये सब जो इतना फैला दिया है उसको सबको समेटना है और फिर से ब्रह्मा जी को निर्माण के लिए जगह देनी है, तो वो कार्य आ जाता है भगवान शिव शंकर के पास में। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि अंत किसी ने शुरू किया, किसी ने मेंटेन किया, तो किसी को अंत भी तो करना पड़ेगा। तो रोल तीनों का है, हम भाग रहे सिर्फ दोनों के पीछे, ठीक है। लेकिन आपको मन में किसी के प्रति ज्यादा बहाव नहीं रखना चाहिए और किसी के प्रति कुछ बुरे विचार भी नहीं रखने चाहिए। तीनों आवश्यक है, तीनों आवश्यक है, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम ही आ जाता है, अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है,
मई का सीजन है ना स्टूडेंट लोगों का। चलिए, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये समझते हैं कि समझो कि कोई आदमी है बड़ा, बड़ा उद्योगपति है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसने उसने किसी कंपनी की शुरुआत की। कितना डिफिकल्ट होता है आप मुझे बताएं, किसी कंपनी की शुरुआत करना, मतलब है ना, किसी को बनी बनाई कंपनी मिल गई, सिर्फ उसको जाके कुर्सी पर बैठना है और सब देख रेख करना है, वो तो आसान चीज है ना भाई। निर्माण करना कितनी बड़ी चीज है। वो जमीन ढूंढो, फिर वो सब देखो कि व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, फिर वो कच्चा माल जो रहता है वो लाओ, ये सब सब जो कंपनी बनाना है, लोग ढूंढने हैं उनको, है ना, एक एक पद पे बिठाना है, बड़ा करना है, जब तक कि कंपनी अच्छे से चल ना सके। बहुत बड़ा काम रहता, बहुत बड़ा टास्क रहता। ये बहुत बड़ा टास्क करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो मन से उनका आभार व्यक्त कीजिए, है ना। उनकी शक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है। अगर आप उनको पूजोगे ही नहीं तो कैसे होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों देव आपके अंदर भी कैसे मौजूद है, ठीक है। तो जो कंपनी जिसने स्थापन की, जिसने बनाई, जिसने बड़ी की, वो कौन हो गया? वो ब्रह्मा हो गए उस कंपनी के लिए। अगर समझो उस आदमी की जगह आप हो, आपने कंपनी बड़ी की, स्टार्ट की, सब कुछ आपने किया, और उस कंपनी का सादा वॉचमैन भी आपको कोई इज्जत ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा ना। क्योंकि भाई इतने मेहनत से सब कुछ मैंने किया है, अपना खून पसीना बहाया है, रातों की नींद, दिन का चैन सब भूल के रात दिन एक करके ये कंपनी मैंने खड़ी की, और लोग मेरे को पूछते तक नहीं, कुत्ता तक नहीं पूछता। मतलब समझो आप मेरी बात को, कोई कोई भाव नहीं देता, तो कैसा लगेगा? रियल एग्जांपल में, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का रोल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के इक्वल है, ना कम ना ज्यादा, इक्वल है, तीनों का इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अभी समझो एक बड़ी कंपनी है इंडिया की, और वो उद्योगपति भी हैं। आप मुझे कमेंट में नाम से नाम डालिए, कमेंट्स में आप लिखिए नाम उनका कि कौन है। एक फेमस कंपनी में नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कि उनके पिताजी ने वो स्टार्ट किए थे, और जो पिताजी ने स्टार्ट किए थे वो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो तब से उन्होंने बड़े करके दी, उनको एस्टेब्लिश करके दी। फिर अभी जो है, जो उद्योगपति, वो उनको उन्होंने बड़ा किया, तो वो एक प्रकार से विष्णु का काम कर, ब्रह्मा जी का काम उन्होंने किया उनके पिताजी ने, ठीक है। अब ये विष्णु का काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं शंकर का काम कौन करेगा, वो छोड़ दो, उस पे नहीं जाना है हमें। तो अभी ये एक्सपांड कर रहे हैं, ये विष्णु का काम कर रहे हैं, तो अभी एक्सपांशन करना, सबको मैनेज करना, सबको कंट्रोल करना, ठीक है, ये विष्णु का काम है। मेंटेनेंस का काम है, तो इसमें भी बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अब सोच के देखो, एक बनी बनाई कंपनी है बड़ी से, आपको डायरेक्टली जाके उसका हेड बना दिया, तो कितना आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये आज कंपनी का ये हो गया, वो खराब हो गया, इधर से वो माल नहीं आया, इधर डिलीवरी नहीं हुआ, इधर हड़ताल हो गई, इधर लाइट का प्रॉब्लम शुरू हो गया, पानी का प्रॉब्लम है, सब घूम फिर के आपके ऊपर आ जाए, आपको वो मेंटेन करना है। तो इतना सब सृष्टि का जो भार जो वहन कर रहे हैं, या भार का जो संभाल रहे हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए भगवान विष्णु इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ज्यादा कर्म उनका दिखाई देता है, इसीलिए लोग ज्यादा मानने वाले भी उनके ज्यादा हैं, भगवान विष्णु के, और उसमें भी उनका वो रूप श्री कृष्ण का रूप, क्योंकि उस रूप से लोग ज्यादा अटैच्ड हैं भगवत गीता के थ्रू, ठीक है। तो वो रूप भी आवश्यक है। इसके बाद अंत में आता है शिव शंकर का रूप। अगर वही कंपनी किसी ने बना दी है, और उसको बोला जाए कि भाई तूने अपनी कंपनी को बड़ा किया, 10 कंट्रीज में फैलाए, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब मशीनरीज है, अब तेरे को जाके वो सब तोड़ डालना है। जितनी जगह तुमने ऑक्यूपाई की है 10 कंट्रीज में, सब खाली करके देना, उसमें फिर से नई कंपनी बनेगी, मतलब नए ब्रह्मा जी आएंगे और उनका निर्माण करेंगे, और वो तुमको खुद से करना है।
एक एक ईंट जाके तुमको गिरानी है हर एक जगह, तो सोचो कितना बड़ा काम। ऐसे हमको पहले क्या लगता था कि भाई बनाना बहुत मुश्किल है, चलाना और भी मुश्किल है, तोड़ना क्या क्या किया हमने, है क्या नहीं? तोड़ना तो सिंपल है, एक जेसीबी मशीन लगा दो, बड़ी बिल्डिंग गिरा दो, दाड़ दाड़ दाड़, 2 दिन में साफ। ऐसा हमको ऊपरी तौर पे लगता है, लेकिन इतना आसान वो है नहीं। भगवान महादेव का भी रोल बहुत बड़ा है। ये आपको छोटा लग रहा है, अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपकी कितना बड़ा है, व्याप्ति कितनी बड़ी है। आप देखो, यहाँ यहाँ पे हम किसी एक छोटी झोपड़ी तोड़ने की या बिल्डिंग तोड़ने की या कंपनी तोड़ने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड, पूरे गैलेक्सी को तोड़ देना है, आपने सुना होगा ना। और ये इसमें साइंस में भी है, आपको पता होगा कि अभी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, अर्थ है, जुपिटर, नेपच्यून और ये अपने मार्स, मंगल, बुध, गुरु, जो भी ग्रह बड़े 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 है ना, ये सब के मिलके फिर एक वो आकाशगंगा, फिर अनेक आकाशगंगाओं के मिलके गैलेक्सी, फिर ये मिल्की वे, फलाना ढिमकाना बहुत। तो ये सबको जाके तोड़ना है, और उसको उसके लिए कोई जेसीबी मशीन किराए पे नहीं मिलती भाई, कोई कामगार भी नहीं मिलते किराए के ऊपर। उसके लिए एक पावरफुल शक्ति चाहिए जो ये सबको तोड़ फोड़ डाले। अभी आप देखो, पृथ्वी इतनी विशाल है, पूरी पृथ्वी को नष्ट करना तो कितनी ताकत लगेगी। और ऐसी हजारों पृथ्वियां बैठ जाएंगी, इतना बड़ा गुरु ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, गुरु, उसको तोड़ने के लिए कितनी शक्ति लगेगी। सूर्य को तोड़ना है भाई, पूरे पूरे 9 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है, पूरी आकाश गंगा तहस नहस करनी है, पूरा नष्ट करके सब कचरा साफ कर देना है, तभी नव निर्माण हो सकेगा ना ब्रह्मा जी का। और ये चलता रहता, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो प्लैनेट्स वेनेट सब डिस्ट्रॉय होके फिर वो ब्लैक होल में चले जाते हैं, फिर नए एक्सपांड होके फिर वो बढ़ता है, फिर वो टूट के कहीं चला जाता है। ऐसा प्रोसेस उधर भी यही चल रहा है, मतलब सृजन हो रहा है, फिर वो नियंत्रण हो रहा है, और फिर उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तीनों चल रहा है ब्रह्मांड में भी, हमारे बॉडी के अंदर भी चल रहा है। और हम जिस दुनिया में रहते, पृथ्वी में, जिस ये रैट रेस में जो हम भाग रहे हैं ना, नौकरी ये वो, तो उसमें भी कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, कुछ मेंटेन हो रहा है। हर जगह ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव शंकर का काम बहुत आसान है, बस एक हथौड़ा लेके गए और एक मारा और सब टूट गया, सब हो गया, नहीं, उनका भी काम बहुत डिफिकल्ट है। तो तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तो मैंने ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग दिया, राइट, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या रोल है। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मैंने एग्जांपल दिया कि जो कंपनी चालू करता है, रन करता है और फिर डिस्ट्रॉय कर देता है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जांपल दिया, अभी मैं आपको खुद का एग्जांपल दूंगा, हमारे खुद के मनुष्य जीवन का एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि वो त्रिशूल जो मैंने बोला ना, तीनों नोक जो रहती, तीनों दंडियां मिलके एकत्रित हो जाती एक ही, इसमें वो आदिशक्ति रहती। तो वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारा खुद का एग्जांपल ले लीजिए, समझो अगर मैं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, और आ, मैं ब्रह्मा का भी काम करता हूँ, मैं विष्णु का भी काम करता हूँ, और मैं महेश का भी काम करता हूँ, तीनों काम मैं करता हूँ। मैं भी करता हूँ, आप जो देख रहे आप भी करते हो, आपके आजू बाजू वाले भी करते हैं, हर कोई करता है, हर किसी में ये तीनों भगवान है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की भी आप, है ना, उनके प्रति भी आदर भाव रखिए। विष्णु जी भी है आपके अंदर, महेश भी है, कैसे है, अभी सवाल आता है कैसे है, बताइए, दिखाइए। तो देखो, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे कारण अगर संतान में निर्माण करता हूँ, पैदा करता हूँ, लड़का है लड़की है, तो मैंने क्या किया, सृजन किया है ना, निर्माण किया है। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने उनको पैदा करके छोड़ दिया, मैंने उनको पैदा किया है, फिर उनका टेक केयर किया है, उनकी सब परवरिश अच्छे से की है, उनको बड़ा करना, स्कूल में भेजना,
वो अच्छे से पले, बढ़े, फिजिकली बढ़े, बौद्धिक दृष्टि से भी वो विकसित हो, ये सब उनको ग्रो अप करके एक अच्छे मुकाम पे लेके आना, ये क्या हुआ? ये ब्रह्मा का कार्य हुआ। ये मैं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे होंगे, अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, आपकी अच्छी खासी उम्र है, तो आपने ये किया होगा, तो आप ब्रह्मा का कार्य कर चुके हैं। तो ये ब्रह्मा आपके अंदर है, ठीक है, बाहर कोई ऐसा अलग से है नहीं। पूरा मंदिर हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा का कार्य हो गया। फिर विष्णु का कार्य, विष्णु का कार्य क्या है कि जैसे एक एट अ टाइम में बच्चों का परवरिश करना, ये वो ब्रह्मा का कार्य मेरा चालू है। तो ऐसा नहीं कि फिर मैं ब्रह्मा के रोल में चला गया, मैं एट अ टाइम ब्रह्मा का भी रोल कर रहा हूँ, मैं विष्णु का भी रोल कर रहा हूँ। मैं विष्णु का रोल मैं कैसे कर रहा हूँ कि जैसे घर में कुछ खत्म हो गया है ना, चावल खत्म हो गए, चीनी खत्म हो गई, चाय पत्ती नहीं है, गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, जो भी कुछ किराना सामान लाना है, ग्रोसरी लाना है, मेंटेन रखना है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, लाइट का बिल भरना है ना, कुछ घर को पेंटिंग वेंटिंग करना है, कुछ चीजें लाना है घर में, मरम्मत करवाना है। ये मेंटेनेंस का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका भी अभी डे टू लाइफ में हमें स्ट्रेस आ जाता है, बिल भरना है, ये वो समय ना स्ट्रेसफुल कार्य रहता है। तो ये विष्णु का कार्य है, ये विष्णु का कार्य मैं कर रहा हूँ, तो मैं विष्णु का भी रोल निभा रहा हूँ। और कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमें महेश के रोल में भी जाना पड़ता है। अभी महेश के रोल में हम कब जाते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं पूरे, ठीक है, और हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, ठीक है, तो हम अपनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देते हैं। और अंत में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, अंत में वो सब बंटवारा कर देता है ना, कि भाई ये इधर की जमीन तू देख ले, इधर का प्रॉपर्टी तू देख ले, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, सब बंटवारा कर देते हैं। जो प्रॉपर्टी उसका भी बंटवारा कर देते हैं, जो जिम्मेदारी है उसका भी बंटवारा कर देते हैं। तू आज से काम तू ये संभालेगा, तू ये देखेगा, तू वो देखेगा, है ना, सब सबको बांट देते हैं। जो है, जो जिम्मेदारी है, जो प्रॉपर्टी, सब बांट के हम डिटैच हो जाते हैं। मतलब सब एक तरीके से जो हमने संजोया है, सब जो हमने जीवन की शुरुआत में इकट्ठा किया, तिनका तिनका बुन के एक बड़ा हमारा संसार खड़ा किया है ना, वो सब अंत में हम खुद ही ब्रेक कर देते हैं, और सब में से हम अलग हो जाते हैं। तो ये सबको तोड़ना जो है, अलग करना जो है, ये भी शंकर का काम है, या महादेव का, महेश का काम है ना। डिस्ट्रक्शन एक तरीके से, एक सिंपल वे में डिस्ट्रक्शन हो। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में लगेगा कि महेश का काम तो बहुत आसान है, वसीयत कर दिया, कुछ कर दिया, ये वो, थोड़ा सा हेडेक होगा। लेकिन मेंटेनेंस वाले को तो कितना टेंशन रहेगा, बीच के 20-30 साल, या शुरू के 5-10-15 साल बच्चों को बड़ा करना कितना टेंशन है। ऐसा नहीं है, मतलब ये हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो हमको आसान लगेगा, लेकिन जैसा मैंने बोला, पूरे ब्रह्मांड को जब नष्ट करने की बात आती है, सब एक एक ग्रह को, प्लेनेट को, और पूरी आकाश गंगा, पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना, तो वो कार्य भी बहुत बड़ा हो जाता है, वो छोटा कार्य नहीं रहता, ठीक है। तो अभी इसमें और एक लेयर हम ऐड करेंगे, जस्ट 2 मिनट। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं जो लाइव आदमी हूँ आपके सामने, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। तो मैं क्यों पागलों की तरह बंटवारा कर रहा हूँ कि मैं महेश का भक्त हूँ और मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं हर हर महादेव ही बोलूंगा, मैं जय श्री कृष्ण नहीं बोलूंगा, या जय श्री कृष्ण बोलूंगा, महादेव बोलूंगा तो मुझे कुछ मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ये भ्रम है। आपको भी ये समझने की चीज है कि ये भ्रम है। हम ही ब्रह्मा है, हम विष्णु भी है, हम महेश भी है। जब ये समझ में आ जाएगा तभी हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी हम फोकस करते हैं बीच का जो पार्ट है, मतलब विष्णु भगवान का जो रोल है, उस पर फोकस करते हैं। अभी जो मेंटेनेंस कार्य हमने पकड़ा डे टू डे लाइफ का, है ना, कि जो एक आदमी रहता है, समझो मैं ही पकड़ लेता हूँ, मैं हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, तो उस समय सब मेंटेनेंस मेरे घर का चल रहा है, कुछ भी चीजें लाना है, ग्रोसरी, किराना, ये वो, है ना, लाइट बिल वगैरह भरना। लेकिन मैं जो रोज ऑफिस जाता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द डेज जो रहता है, मंडे टू फ्राइडे पकड़ लो, मेरा एक
टिपिकल ड्रेस वियर रहता है, ऑफिस अटायर जिसे बोलते हैं कि मैं समझो शर्ट पहना, शर्ट पैंट है, टाई है, कोट होगा किसी का तो ओवरकोट है ना, फिर मोबाइल होगा, वॉच वगैरह, ये सब ऑफिस की एक ब्रीफ केस मेरे हाथ में होगी, सूटकेस होगी, तो ये मेरा एक ऑफिस का ड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये ड्रेस पहन के मैं जाता हूँ ऑफिस में, काम करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, काम करता हूँ, आता हूँ। ये मंडे टू फ्राइडे होगा। तो किसी ने मेरी एक ऐसी फोटो खींच ली ये ऑफिस ड्रेस के अंदर, ठीक है, वो एक साइड में रख दी। उसका क्या रोल है मैं आगे बताऊंगा, वो साइड में रख दो एक फोटो, आप इमेजिन करो। अभी दूसरा वो रोल है, दूसरे में क्या हो जाता है कि दूसरा भी ऑफिस के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, विष्णु जी के अंडर रोल है कि मंडे टू फ्राइडे तो ठीक है मैं ऑफिस का ड्रेस पहन के जाता हूँ, लेकिन सैटरडे थोड़ा हमारे ऑफिस में रिलैक्स रहता है। तो मैं सैटरडे को क्या करता हूँ, ये एक इमेजिनरी चल रहा है। सैटरडे को हम क्या करते हैं कि ऑफिस का ड्रेस नहीं पहनेंगे, आज तो मस्त जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे और स्पोर्ट शूज पहनेंगे। ऑफिस के वो टाई भी ये बहुत बोरिंग हो जाता है। अब ये सैटरडे रिलैक्स एक दिन है कि नहीं। तो एक दिन मतलब हर जितने भी साल में जितने भी महीने आएंगे सैटरडे आएंगे, हर सैटरडेज को मैं ऐसे कैजुअल वेयर में जाऊंगा, सिंपल रिलैक्स्ड, क्योंकि सैटरडे है ना भाई। तो उस ड्रेस की किसी ने एक फोटो खींच ली, वो साइड में रख दी, ठीक है। अब ये सब चलता रहा मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, फिर वीकडेज सैटरडे, वीकडेज सैटरडे, फिर बीच में आ गया फेस्टिवल सीजन। फिर ऑफिस की तरफ से या एचआर की तरफ से हमें एक ईमेल आता है या नोटिस आती है ना। सो हमें बताया जाता है कि समझो कल है, दिवाली है या ईद है या कोई और कुछ फेस्टिवल है ना, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, ये वो या गुड़ी पड़वा या जो भी कोई आपका त्योहार है, फेस्टिवल है, तो सब लोगों को, एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आप फेस्टिवल वाला ड्रेस करके आओ। जैसे एक क्या बोलते हैं वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वियर करके आना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अगर समझो कल दिवाली है या 2-3 दिन दिवाली, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं ना तो ऑफिस का ड्रेस पहनूंगा, सूट बूट टाई भी वो नहीं पहनूंगा, और ना मैं जीन्स टी शर्ट पहनूंगा। मैं एक तीसरा अलग टाइप का ड्रेस पहनूंगा, जैसे कि कुर्ता पैजामा होता है या शेरवानी होती है ना, या फिर वो ऐसा रहता है ना वो दुपट्टे जैसा शेरवानी के साथ वो, या फिर अलग मतलब ऐसा फेस्टिवल वाला मैं ड्रेस पहनूंगा, या जो जूते भी एक अलग टाइप के रहते वो ड्रेस पहन के मैं जाता हूँ जब भी पूरे साल भर में फेस्टिवल आएगा, कितने भी आने दो, 10-12। और उस ड्रेस वेयर में किसी ने मेरा एक और फोटो ले लिया, वो साइड में रहता है। अभी देखो टेबल पे आपके पास 3 फोटो आ गए, ठीक है। एक फोटो के अंदर में हो जिसने सूट बूट पहना है, टाई भी लगाया हुआ है, दूसरा है जीन्स टी शर्ट में, तीसरा है वो फेस्टिवल वियर में है, कुर्ता पजामा या शेरवानी में है, ठीक है। अगर अब होता यह है कि मैं वो तीनों फोटो लेके घर पे जाता हूँ, ठीक है। और समझो जो बच्चे हैं मेरे, ठीक है, वो बच्चे 3 फोटो देखते हैं, और 3 फोटो में अगर समझो बच्चे बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ये जो ऑफिस टाई वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे, ये सबसे महान है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं ये मुझे तो जीन्स टी शर्ट वाले पसंद है, मस्त लग रहा है, एकदम क्यूट, मतलब ना हैंडसम लग रहा है। तीसरा कोई है तो तीसरा बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को तो फेस्टिवल भी अब बड़े मस्त लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं शेरवानी में, है ना। तो और उनके आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो पहला दूसरे का बोलता है कि तूने अगर मेरी फोटो छोड़ के दूसरे किसी को अच्छा बताया तो मैं तेरे को 2 घूंसे मारूंगा। दूसरा बोलता है कि ये शेरवानी वाले को किसने अच्छा बोला तो मैं उसको 2 लाते मारूंगा। तो आपस में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो देखो कितनी हास्यास्पद चीज है, कितनी कितनी लज्जास्पद भी है और हास्यास्पद भी चीज है कि भाई तीनों का सिर्फ ड्रेस अलग अलग है, तीनों के अंदर हो तो मैं एक ही हूं ना, तीनों बच्चों का बाप तो मैं एक ही हूं ना, मेरे ही तो बच्चे, और फोटो फोटो में भी तो मैं ही दिख रहा हूँ ना, सिर्फ चेहरा तो मेरा ही दिख रहा है, सिर्फ ऊपर के कपड़े बदल गए, किसी ने सूट टाई भी लगाया है, किसी ने जीन्स टी शर्ट पहना है, किसी ने शेरवानी पहनी है, अंदर में हो तो मैं एक ही।
तो बस यही तो बात समझनी है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर के दिखावे पे जाते हैं, ऊपर के बाह्य रूप पे जाते हैं कि भाई ये जो भस्म लगाए हुए है, चंद्रमा जो है, हाथ में डमरू है, तो वो भगवान शिव शंकर वो सबसे बड़े महादेव, और जो बांसुरी बजा रहे हैं तो वो श्री कृष्ण, तो फिर वो थोड़े निचले हो गए। भाई सब में अंततः शक्ति एक ही है, वो है आदि शक्ति। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भगवान विष्णु है उनके अलग अलग अवतार हुए। श्री राम हुए तो उनके अवतार में उन्होंने थोड़ा गेटअप चेंज किया था, उनके पास धनुष्य बाण था। फिर वो श्री कृष्ण के इसमें है तो उन्होंने थोड़ा अलग गेटअप चेंज किया, श्री सुदर्शन चक्र था उनके पास में, थोड़ा वो मोर पंख वगैरह मुकुट बिकुट थोड़ा अलग गेटअप में थे। अंत में जाके वो तो है एक ही है ना। अभी वहां पे प्रैक्टिकली कैसा कि वो राम का देह छोड़ के वापस से उन्होंने जन्म लिया तो थोड़ा वो फेस स्ट्रक्चर और ये चेंज हो गया ना उनका, क्लाइमेट और ये सब की वजह से। एग्जैक्टली सेम टू सेम एक ही फेस तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध है वैसे। कभी कभार बाई चांस वो डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, लेकिन हम ईश्वर की बात करें, अवतारों की, तो ईश्वर के पास तो इतने सारे ऑप्शन है, क्यों बार बार वही चेहरा रिपीट करेंगे, तो अलग अलग। लेकिन अंत में जाके वो सब एक ही है। जैसे ये एग्जाम्पल मेरा सामने रखिए आप, मेरे ही 3 फोटो है और मेरे ही बच्चे उस पर लड़ रहे हैं कि मेरे वाले अच्छे तेरे वाले खराब है, तो ये इसको अच्छा बोलेगा, मैं तेरे को मारा। तो वही भगवान बैठ के सोच रहा है और हंस रहा है और दुखी भी हो रहा है कि भाई मेरे ही सब बच्चे हैं, है ना। अभी अभी तो हम सिर्फ हिंदू समाज के रिलेटेड बात करें कि भाई मेरे ही सब बच्चे, और कोई बोल रहा है कि मैं जय श्री राम ही बोलूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं जय श्री कृष्ण ही बोलूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं हर हर महादेव ही बोलूंगा। भाई सब कुछ तो एक ही है। ठीक है। तो ये मैंने विष्णु रूप के अंदर आपको बताया कि सब एक कैसे। अभी आप बोलेंगे कि ये तो विष्णु के अंदर हो गया, फिर ब्रह्मा और महेश का कैसे, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो, मैं ऑफिस जब जाता हूँ, तो मेंटेनेंस मतलब पैसे कमाता हूँ तो घर का मेंटेनेंस चलता है, तो विष्णु जी का रोल रहता है। लेकिन क्या मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या ऑफिस के ड्रेस में उठते से टाई में उठता हूँ, सूट बूट में, या सोते टाइम भी उसी गेटअप में जाता हूँ? नहीं। एक समझो मेरा ऑफिस का टाइम अगर 10 to 5 है, 10 to 6 है, तो मॉर्निंग 7 to 10 तक, 7 से 10 बजे तक जब मैं घर रहता हूँ, तो मैं थोड़ा टाइम बच्चों के लिए भी दूंगा ना, थोड़ा मैं, तो वहां पे मैं पिता के रोल में हूँ, तो वहां पे मैं ब्रह्मा जी के रोल में होऊंगा, है क्या नहीं। तो वो ब्रह्मा जी का रोल, फिर वो मॉर्निंग टाइम में वो रोल में मैं रहता हूँ। फिर जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा 10 to 6, तो मैं ऑफिस के रोल में घुस जाऊंगा। ऐसा नहीं कि फिर वो रोल में चले जाने के बाद मैं पिता नहीं रहूंगा या किसी का पति नहीं रहूंगा, रहूंगा तो मैं फिर भी, लेकिन मेन मेरी प्रायोरिटी फिर वो वो फंक्शन की होगी, मेंटेनेंस। और घर में आ जाता हूँ तो फिर घर के कार्य वगैरह करना, कुछ खराब चीजें हो गई है ना, ज्यादा पुराने पेपर हो गए, जाओ रद्दी में देके आओ, तो वो एक प्रकार से महेश का कार्य होगा कि डिस्ट्रक्शन करो, पुरानी चीजें हटा दो, साफ सफाई वो सब। तो ब्रह्मा जी का भी रोल हम निभाते हैं, विष्णु का भी निभाते हैं, महेश का भी निभाते हैं, तीनों रोल हम निभाते रहते हैं। ठीक है। तीनों में ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग है, तो तीनों इकट्ठा ही है, क्योंकि तीनों के अंदर आदमी तो एक ही है। जैसे मैंने अभी ये एक फ्रेम ली हमने बीच वाली पहले, कि ऑफिस में गेटअप चेंज करके, लेकिन तीनों के अंदर आदमी एक ही है। वैसे और 2 रोल भी जोड़ दिया जाए, सुबह का मेरा जो मैं 7 से 10 के बीच में जो घर में हूँ ब्रह्मा जी के रोल में, या घर के घरेलू रोल में, तो घर में मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, सादे सिंपल एक आधा टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह, है ना, मस्त रिलैक्स। ऑफिस का तो मैंने बता दिया, और घर में शाम को आऊंगा तो शाम को भी अपने सिंपल एक ड्रेस वगैरह, थोड़ा रिलैक्स मूड में, थोड़ा लेट के चाय भी मतलब चाय पीऊंगा, थोड़ा लेटूंगा, टीवी वगैरह देखूंगा, है क्या नहीं। तो वो सब जगह पे मैं एक ही हूँ। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब एक ही है। एक के अंडर भी बहुत सारे रोल है, लेकिन अंत में आत्मा तो मैं एक ही हूँ ना, शरीर भी मैं एक ही हूँ।
तो इसीलिए कोई विभक्त नहीं है, सब कुछ इकट्ठा ही है और ये तीनों मिलके आदि शक्ति बनते। तो मेरा एक ही देह अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में होता है, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, फिर विष्णु के रूप में, कभी महेश के रूप में। लेकिन ये तीनों के अंदर जो शक्ति, मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, जो अंतर शक्ति है मेरी, जो मुझे चलाती है, मेरे से ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करवाती है, अलग अलग रूप में करवाती है, अलग अलग गेटअप करवा के, तो वो तो एक ही है, उसी को कहते हैं हमारी अंतरात्मा। और अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसी को मैं कहता हूँ आदि शक्ति। तो जो परमात्मा है वो है आदि शक्ति, और हम जो है हम है आदि शक्ति। जो हम अलग अलग बाह्य रूप देखते हैं, तो वो एक्चुअल में अंत में जाके ये तीनों सोर्स जो रहते हैं वो इकट्ठा मिलके बनते हैं आदि शक्ति। तो मैं ट्रूली अगर किसी को मानता हूँ तो वो है आदि शक्ति को। ठीक है, तो अभी इसमें आदि शक्ति में जो है ना, कुछ महिलाएं वगैरह जो देवियों को ज्यादा मानती है ना, सप्तशृंगी माता, ये माता, वो माता, तो ये माता भी उसी शक्ति में आ जाती है। ठीक है, पुरुष स्त्री अलग कुछ शक्ति नहीं, ये सब शक्ति मिलके एक आदि शक्ति बनती है। आदि शक्ति को ना तो कोई जेंडर है, ना कोई मतलब पुरुष भगवान या स्त्री भगवान है, स्त्री देवी या देव, ऐसा कुछ नहीं। वो दोनों इकट्ठा होकर आदि शक्ति में ही मिल जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में मिलकर आदि शक्ति बन जाते हैं। आदि शक्ति ही सब, वो परम शक्ति है, परम शक्तिमान जब हम बोलते हैं भगवान को, तो हमें डिनोट ये करते रहते हैं कि आदि शक्ति। अब सब कुछ अगर आदि शक्ति है तो हम क्यों ये शाखाएं बनाए हुए, क्यों क्लासिफिकेशन किया हमने, एक ही आदि शक्ति का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, जैसे दूसरे धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में है ना, एक ही भगवान, मुस्लिम लोगों में है एक ही अल्लाह, तो हिंदुओं ने भी एक ही आदि शक्ति को क्यों नहीं रखा? तो उसके पीछे कई सारे रीजन है। अभी देखो, आदि शक्ति का डायरेक्टली फॉलो करने में प्रॉब्लम यह है कि आदि शक्ति का कोई रूप ही नहीं है, वो तो निराकार है। निराकार स्वरूप अगर हम देखते हैं तो फिर वो इस्लाम से मैच भी करता है। अंत में जाके मैं एक वीडियो वो भी बनाऊंगा कि अभी तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म के शाखाओं को एकत्रित करके दिखा रहा हूँ, बाद में ये भी दिखाऊंगा कि क्रिश्चियनिटी भी कैसे है, मुस्लिम भी कैसे है, हिंदू भी कैसे है, सब एक्चुअली एक ही है, सब एक्चुअली एक ही है, क्योंकि सब जाके सबकी शक्ति आदि शक्ति है। बस उसको नाम उनके धर्म में कुछ अल्लाह बोलेंगे, हमारे में कुछ अलग बोलेंगे, अलग धर्म में अलग बोलेंगे, अंत में जाके सब एक ही है। बट प्रॉब्लम हो जाता, ये हो जाता है हिंदू धर्म में कि पूजन किसका करेंगे, क्योंकि आदि शक्ति का ना तो कोई रूप है, फिर उसको मेल माने या फीमेल माने, पुरुष या स्त्री माने, या फिर काला माने गोरा माने, या फिर डब्रू वाले माने या बांसुरी वाले माने, कुछ स्वरूप ही नहीं है उनका। और जिसका कुछ स्वरूप नहीं है ना, उसको पूजना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन नहीं हो जाता। इसीलिए मूर्त स्वरूप हमें चाहिए होता है, और इसीलिए हिंदुओं में मूर्ति पूजा की जाती है, जिससे कि कंसंट्रेशन अच्छा हो, जिससे कि ठीक है। और इसके विपरीत थोड़ा इस्लाम में ऐसा है कि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन वो अमूर्त स्वरूप की भी पूजा ही करते हैं एक तरीके से। ठीक है, अंत में जाके वो तो पूजा तो आदि शक्ति की हो रही, हम भी आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं, हर कोई वो एक शक्ति, बस हमको हम हिंदू या मराठी या संस्कृत लैंग्वेज में आदि शक्ति बोलते हैं, वो उनके एक शक्ति बोलते हैं, अंत में तो शक्ति की पूजा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो शिव शक्ति वाले वो शक्ति नहीं, यहाँ पे आदि शक्ति मतलब उसमें सब एकत्रित है। और मैं क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा कि आदि शक्ति ही सर्वोच्च है, परम में अनादि अनंत आदि शक्ति है। और आदि शक्ति ने यह बाइफर्गेशन किया, ये आदि शक्ति का मंत्रिमंडल है, जैसा है ना एक कैबिनेट या कुछ जो प्रधानमंत्री के अंडर रहता है, अर्थ मंत्री, फिर संरक्षण मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, तो ये सबको अपने अपने खाते जो रहते हैं या अपने अपने जो डिपार्टमेंट रहते वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि भाई भगवान आदि शक्ति ने अपना एक अंग बनाया, ब्रह्मा जी बना दिया, ब्रह्मा जी को बोला कि तुम सिर्फ कंस्ट्रक्शन कार्य करो, विष्णु जी को बोला मेंटेनेंस देख लो, शिव शंकर जी को बोल दिया आप सब डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट देख लो। सब शक्तियां निकली आदि शक्ति में से ही है। ठीक है, उसी में से फिर देवी माता निकली, सब जो भी कुछ है।
और फिर आगे जाके भगवान शिव शंकर से ही फिर बजरंगबली का उनका अंश हुआ, है ना? फिर ये विष्णु जी के आने का अवतार हुए वगैरह वगैरह, तो ये फैलता चला गया, लेकिन अंत में जड़ जो है वो है आदिशक्ति, और वो उसके मूर्त रूप में पूजा करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिर हम ये अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, ठीक है।